तो हम लाइव आ चुके हैं भाइयों, और गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया है। गुजरात टाइटंस 196 रन बनाती है और मुंबई इंडियंस उस टारगेट को चेज करने में सफल नहीं हो पाई। मुंबई इंडियंस का एक कोलैप्स देखने को मिला। एक वक्त पर बहुत आसान जीत मुंबई इंडियंस के लिए दिख रही थी जब सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद होता है कोलैप्स। 120 पर स्कोर था जब सूर्य कुमार यादव आउट होते हैं अखिल सर, और फिर उसके बाद एकदम से मुंबई इंडियंस की बैटिंग जो है वो धराशायी हो गई। साइकिल स्टैंड की तरह एक के बाद एक विकेट गिरता चला गया और मुंबई इंडियंस ये मैच हार चुकी है। बिल्कुल अभिषेक, और मुझे लगता है कि सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही नहीं बल्कि आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन एक बार फिर से फ्लॉप हुए हैं और मुंबई इंडियंस की ये लगातार दूसरी हार है इस सीजन में। लग रहा था कि हार्दिक वापस आएंगे, टीम के लिए पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, लेकिन हार्दिक के वापस आते ही विघ्नेश पुतुरबार चले गए और टीम एक और मुकाबला हार गई। समझ नहीं आया, कई सारे डिसीजन ऐसे थे क्योंकि आप टॉस जीतते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे टारगेट का पीछा करना उतना आसान रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके गेंदबाज, जिसमें आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, इतनी अच्छी गेंदबाजी आपके पास है, दीपक चाहर है, स्विंग का सुल्तान उनको कहा जाता है, लेकिन टीम उसके बाद भी 200 रन बोर्ड पे बिठवा देती है। आपके स्क्रीन पर स्कोर कार्ड है, गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान पर 196 यानी कि ऑलमोस्ट 200 रन बोर्ड पे लगाए। टीम की ओर से शानदार बल्लेबाजी की कप्तान शुभमन गिल ने, आप देख सकते हैं कमाल की कप्तानी पारी, 27 बॉलों में 38 अर्धशतक में कन्वर्ट नहीं कर पाए। पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ भी उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की थी। उसके बाद साई सुदर्शन 41 गेंदों पर 63 रन उनके बल्ले से निकले और जॉस बटलर 24 में 39। अभिषेक, इस टीम का जो मेन मोटो है ना, वो ये है कि टॉप 3 बैट्समैन के इर्द गिर्द ये टीम घूमती है। टॉप हैवी साइड है और ऊपर के 3 बल्लेबाज एकदम छा गए इस मैच में और एक के बाद एक मतलब रन बनाते चले गए। और उसके बाद नीचे से रदरफोर्ड ने भी एक कैमियो खेला और फिर 196 रन गुजरात टाइटंस बनाने में कामयाब हुई। और उसके बाद मुंबई इंडियंस का तो बताया ही कि एक कोलैप्स हुआ। सूर्य कुमार यादव, मतलब हम थंब रेडी कर चुके थे और उसके बाद हमें थंब चेंज करना पड़ा। थंब भी बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया था आपने, कुछ बनाया था, क्या बनाया था? सूर्या के तेज से जीटी भस्म। अरे शायद आप ही की नजर लगी है, मुझे लग रहा है। ये आपके स्क्रीन पर जॉस बटलर, पिछले मैच में हाफ सेंचुरी की थी, और जो हमने पिछले मैच में लाइव भी किया था, गुजरात का मैच था पंजाब के साथ, के पंजाब ने मुंह से गुजरात की जीत को छीन लिया था। गुजरात वो मैच जीत सकता था, लेकिन जो कि कसर थी कि साई सुदर्शन की और बटलर की, स्टार्ट मिला था, हाफ सेंचुरीज पूरी की, लेकिन टीम के लिए मैच फिनिश नहीं कर पाए। आज वो कसर दूर हो चुकी है। वो कसर जिस तरीके से पूरी की साई सुदर्शन ने, अर्शद की पारी खेली, जॉस बटलर का बल्ला चला, गिल का बल्ला चला, अर्शद गिल का नहीं था, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों की भी बात करनी पड़ेगी। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर की गेंदबाजी करते हैं भाई साहब, 34 पर 1। दीपक चाहर 4 ओवर की गेंदबाजी 39 पर 1। सत्यनारायण राजू 3 ओवर की गेंदबाजी 40 पर 1। थोड़ा महंगे साबित हुए। आखिरी ओवर इनसे क्यों डलाया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसमें 2-3 वाइड भी आई, पिटाई भी हुई। मुजीबुर रहमान 2 ओवर 28 पे 1, इनकी भी पिटाई हुई है। मिचेल सेंडर तो विकेटलेस रहे, इनको विकेट ही नहीं मिला। हालांकि अगर बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, यार इस बंदे ने इस मैच को बनाया है। 4 ओवर में 18 रन, मतलब एक लिहाज से देखा जाए तो T20 में काफी किफायती गेंदबाजी मानी जाएगी। 4.5 की इकॉनमी से 2 विकेट झटकते हैं और मतलब इन्होंने ही एक तरह से इस मैच में जीटी को अगर जीत दिलाया, तो ये गलत नहीं होगा ये अगर ये बोले तो। जीटी की जीत के नायक ही मैं कहूंगा प्रसिद्ध कृष्णा है। कृष्णा पिछले सीजन ये मिस कर गए थे, राजस्थान रॉयल्स का पार्ट थे, लेकिन इंजरी के चलते टूर्नामेंट नहीं खेल सके। इनको इंजरी हुई थी, फिर इंडियन टीम में कमबैक होता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी खेलते हैं, और अब देख लीजिए जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस देखने को मिला है इस मैच में। 2 विकेट लिए केवल 18 रन देकर। हालांकि मैंने मैच से पहले प्रेडिक्शन की थी कि इस मैच में ईशांत शर्मा भी खेलेंगे, खेले भी, लेकिन विकेटलेस रहे, 1 विकेट उनको नहीं मिला। लेकिन आज इंप्रेस किया मियां भाई ने भी, मियां भाई के ऊपर, क्योंकि एक वो ठप्पा लग चुका था अभिषेक के चैंपियंस ट्रॉफी में, पुरानी गेंद से बोला बंदा बॉलिंग नहीं कर सकता। मतलब खुलेआम आकर रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए कि मतलब इफेक्टिवनेस कम हो जाती है जब सिराज पुरानी बॉल से वो मजा नहीं आता, दिस एंड दैट। कहां जाएंगे रोहित शर्मा। और एक तरह से ये भी देखा जाए कि मतलब आरसीबी जिस गेंदबाज को रिलीज करती है ना, वो गेंदबाज फिर स्टार बन जाता है। युजवेंद्र चहल को देख लीजिए। और मतलब ऐसा नहीं था कि आरसीबी में रहते हुए इन्होंने बहुत कुछ खराब किया था। युजवेंद्र चहल हो गए, सिराज हो गए, ये सब मतलब मेन गेंदबाज थे आरसीबी के, लेकिन आरसीबी इन्हें जाने देती है और फिर दूसरी टीम को ये फायदा पहुंचा देते हैं कहीं ना कहीं। तो आज सिराज ने भी कुछ वैसा ही किया, गुजरात टाइटंस के लिए फायदेमंद साबित हुआ सिराज को वापस अपनी, मतलब सिराज को अपनी टीम में लेना बिल्कुल फायदेमंद साबित हुआ। सिराज ने वाकई में कमाल की परफॉर्मेंस की। पिछले मैच में काफी पिटाई इनकी भी हुई थी, लेकिन आज उन्होंने वो सारी कसर दूर कर दी। इनके बारे में क्या कहेंगे यार, मैं इनके ऊपर ग्राफिक्स रोकना भी चाहूंगा। इनके बारे में थोड़ी टिप्पणी कर दीजिए, क्योंकि पिछले मैच में शायद डक पे आउट हुए थे। क्या ही करे टिप्पणी, नाम आज भी डिसअपॉइंट कर दिया। नाम बड़े दर्शन छोटे, ये बोला है ऐसे कैसे काम चलेगा, लेकिन इंडियन टीम के कप्तान है भाई। आईपीएल में कुछ प्लेयर्स ना, उनका बल्ला बोला ही नहीं, जैसे युवराज सिंह हो गए।
युवराज सिंह इंडिया के लिए खेलते हैं तो फिर खेलते थे तो अलग ही अवतार में दिखते थे जी। मतलब एक मतलब वो होता है किसी कोई प्लेयर जो होता है ना वो देश के लिए खेल अलग ही लेवल अलग मतलब मोटिवेशन से खेलता है। आईपीएल में शायद से लगता नहीं है कि वो मोटिवेशन आ पाता है, तो उन्हीं में से रोहित शर्मा भी है हमारे हिटमैन। उनको मोटिवेशन लगता नहीं है कि मिल पाता है आईपीएल लेकिन खेलते 18 से 17 सीजन बीत चुके हैं, 18वें सीजन में हम एंटर कर चुके हैं, टूर्नामेंट के 9 मैच खत्म हो चुके हैं। रोहित को हो क्या जाता है यार, मैं देखता हूँ कि जब वो डेक्कन के लिए खेलते थे अच्छी बैटिंग करते थे, खतरनाक बैटिंग करते थे यार, ओपनिंग भी नहीं करते तब तो बॉलिंग में हैट्रिक ले लिया था, बॉलिंग में हैट्रिक भी ली थी, मैच फिनिशर के तौर पे नजर आते थे। ऐसा नहीं कहूंगा कि आंकड़े बहुत खराब है, वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर है आईपीएल की हिस्ट्री के। आज पहले खिलाड़ी भी बने जिन्होंने 600 चौके पूरे किए, लेकिन कोहली के बाद रोहित शर्मा सेकंड लीडिंग स्कोरर है बिल्कुल आईपीएल में। बट क्या फायदा, क्या फायदा मतलब रन मतलब उस कंसिस्टेंसी से नहीं बना पाते आईपीएल में, ये तो फैक्ट है। मतलब रोहित शर्मा कहीं मोटिवेशन मिसिंग है, क्या कारण है ये तो नहीं बता पाएंगे हम, लेकिन उस कंसिस्टेंसी से रन नहीं आ पाती है आईपीएल में अगर देखा जाए तो। खैर अब बात करते हैं जीटी के, जिस तरीके से जीटी ने गेंदबाजी भी की और मुंबई ने चेज किया, मुंबई की बैटिंग पर कुछ बात कीजिए। मुंबई की बैटिंग पर क्या ही बात करें, मतलब हाथ को आया मुंह को न लगा, वो जो कहावत है ना वही हुआ मुंबई के साथ। मतलब सूर्या जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि आज सूर्या शो देखने को मिलेगा, मतलब हमने जैसा बताया कि थंब भी तैयार कर चुके थे हम, लाइव का थंब, लेकिन फिर एकदम से कोलैप्स होता है 120 पर 5, सूर्य कुमार यादव जाते हैं पवेलियन के अंदर और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या भी देखते देखते पवेलियन चलते बनते हैं, फिर एकदम से फिर तो एकदम पिछड़ गई मुंबई मुकाबले में और वहां से फिर वापसी होना तो बहुत मुश्किल था और गुजरात ये मैच जीत चुकी है। मुंबई को लगातार दूसरी हार। क्या मुंबई कमबैक कर पाएगा और क्या मुंबई टॉप 4 में जा पाएगा? मुंबई और सीएसके, मैं सीएसके का फैन हूं लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा ये दो टीम सब हो गई ना कि इनको लेकर अब हाइप ही रह गया, बस हाइप ही रह गया। ये एकदम सही कहा। मतलब वो उस लेवल का परफॉर्मेंस अब देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब और मुंबई इंडियंस के लिए जब से हार्दिक पांड्या आए हैं ना, पता नहीं क्या इस टीम को नजर लगी है, मतलब ये टीम मतलब नीचे ही जाते जा रही है। मतलब 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और सीएसके दोनों की दोनों, सबसे ज्यादा आईपीएल जीता, लेकिन आज की डेट में ये कहना ही होगा कि मुंबई और सीएसके को लेकर बस हाइप रह गया और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब वो कह रहे कि मुंबई की हार का दोषी हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या बॉलिंग में तो कमाल कर गए लेकिन बैटिंग में कुछ नहीं कर पाए। बैटिंग में उनके पास आज मौका था ना। अगर बात की जाए पिछले आईपीएल को उठा के इस आईपीएल को उठा के, कमी कहाँ है टीम में समझ में नहीं आता। कमियां एक कमी नहीं है, 2 कमी नहीं, 3 कमी नहीं है। रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा। पिछले सीजन रोहित शर्मा टीम के टॉप स्कोरर थे, 418 रन। क्या किया, कई मैचेस में उन्होंने फंसाया भी था। चेन्नई वाला मैच जहां पे 100 किया था, अकेले खड़े रह गए, स्ट्राइक उस तरीके से कन्वर्ट नहीं की, बड़े शॉट्स नहीं खेले। 100 अपना बनाया जरूर था लेकिन एन मौके पे आके अपना विकेट गवा बैठे। बिल्कुल गेंदबाजी टीम की काफी खराब थी। बुमराह का ना होना कहीं ना कहीं इस टीम के लिए एक्सपेक्टर है, मतलब बाकी टीम के लिए एक्सपेक्टर है। बुमराह को तो मिस कर रहे हैं ये विदाउट एनी डाउट। मतलब बुमराह मिसिंग लिंक है मतलब मुंबई इंडियंस के लिए, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। मुंबई इंडियंस और बुमराह मतलब एक दूसरे से उन्हें जोड़ा जाता है और बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उनका नहीं होना तो ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि वो एक बहुत बड़ी मिसिंग लिंक है मुंबई इंडियंस के लिए। अब बुमराह अगर रहते तो हो सकता है 196 नहीं बनते,